वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ो इंडिया। स्वागत है आप सभी का। ऑनलाइन पढ़ो इंडिया आप सभी का स्वागत करती है। ठीक करता है, करती है। जेंडर कस्टमाइज है भैया, कुछ कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको इतिहास का पहला लेक्चर लेकर के आया था, जिसमें मैंने 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और वैदिक सभ्यता को मैंने कंप्लीट किया था। आज हम बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। चूंकि ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, अतः इन्हें आप पढ़ें, पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएं, इनको लिखते रहें। बात समझ में आ रही है? तो चलिए समय को न गवाते हुए आज हम अपना पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ, मूर्ति, पीपल ब्रिज, बौद्ध मठ। देखिए, ये संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर, तो हमारा क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ, मूर्ति, पीपल ब्रिज, बौद्ध मठ। तो इसका आंसर होगा ए, अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ। बात समझ में आ रही है? हमारा ये है। चूंकि दोस्त अशोक के रुमनदेई जो स्तंभ था वहाँ पे लेख लिखा हुआ था, वहाँ से पता चला कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है। इसीलिए अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ बहुत ही फेमस रहा, बहुत ही प्रख्यात हो गया इतिहास में। इसको याद करें कि अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का लेख है। इसको लिखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए। ग्रातिज्ञ, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक। जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया सुशोधन के यहाँ हुआ था। इसको लिखें, जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये ऑप्शंस वैशाली, बी कश्मीर, तीसरा राजगृह, चौथा पाटलिपुत्र। बताएं। तो इसका ऑप्शन है सी। जो प्रथम बौद्ध परिषद थी वो राजगृह में आयोजित किया गया था अजात शत्रु के समय में। ये भी याद रखें कि अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, वो भी राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन एसएससी ने इसका नहीं दे पाया कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो मैं बता दूं कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले वर्मा, जो अभी चला गया आधुनिक म्यांमार में, किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो थी वो जगरा भीवामसा नरिधासी धासा सुमंगल सामी द्वारा की गई थी। जबकि हर्ष के समय में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन एसएससी ने हर्ष दिया था। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो एसएससी ऑप्शंस दे उसको आप करेक्ट करें। तो आप लिख सकते हैं कि हर्ष के समय में पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका यही दिया गया था आंसर एसएससी के द्वारा। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। बताएं फ्रेंड्स क्या है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, 6 वर्षों की साधना के पश्चात जो गौतम बुद्ध थे वो 35 वर्ष की अवस्था में, बात समझ में आ रही है, पीपल की वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। तब वह बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुए थे।
इसलिए बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति होता है। बात समझ में आई? गया जाकर के वो तपस्या किए थे पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब वो बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध का अर्थ जो होता है वो ज्ञान प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, आरण्यक, अंग। तो फ्रेंड्स, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। बात समझ में आई? जो उपनिषद और आरण्यक हैं ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। बात समझ में आई? नहीं, जो उपनिषद है और आरण्यक ये वैदिक ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, और ये जो अंग है ये जैन धर्म से संबंधित है। इसको नोट कर लीजिए। उपनिषद और आरण्यक जो है ये वैदिक धर्म से संबंध रखता है, और अंग जो है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। ठीक, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य की पहचान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे? वणिक एवं पुरोहित, बी ऑप्शन साहूकार एवं दास, तीसरा ऑप्शन योद्धा एवं शूद्र, डी ऑप्शन स्त्रियां एवं व्यापारी। बताइए कि किन 2 लोगों को उन्होंने अपने साथ, बौद्ध धर्म ने 2 वर्गों को अपने साथ जोड़ा था, बताएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे होंगे कि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव डाला था। बात समझ में आ रही है? स्त्रियों एवं शूद्रों को, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए अपना द्वार खोल करके, स्त्रियां एवं शूद्र, यहाँ पे गलत टाइप कर दिया गया है ना, ये यहाँ पे गलत टाइपिंग है, स्त्रियां एवं शूद्र होगा। शूद्रों को उस समय में लोग पानी नहीं पिलाते थे, तो बौद्ध धर्म ने रास्ता खोल दिया कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, और स्त्रियों को भी मंदिर में प्रवेश वर्जित था कहीं कहीं। अभी आप भी देखे होंगे कि शनिदेव का मंदिर जो बम्बई में था, वहाँ पे भी उनको अभी प्रवेश वर्जित था। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद वहाँ पे अनुमति दी गई कि औरतें भी जा सकती हैं। तो बौद्ध धर्म में शूद्र और स्त्रियों के लिए कोई मनाही नहीं थी। तो ये ऑप्शन मैं करेक्ट कर दूंगा, एडिट करते समय कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? भैया हम तो हैं बनारस के, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए तो आम बात है। बात समझ में आई? क्योंकि हम सारनाथ घूमने गए थे तो वहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड था कि प्रथम प्रवचन बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया था 5 लोगों को बैठा करके। बात समझ में आई? सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। अच्छा, ये भी याद रखना कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अच्छा, वो जो प्रवचन था वो किस भाषा में दिया उन्होंने? तो उन्होंने इसको पाली भाषा में दिया। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पे विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है। ये भाई हम भी विश्वास करते हैं कि दुनिया दुखों से भरी है, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं न करता। जो जितने आशिक टाइप के हैं वो ब्रेकअप के बाद यही कहेंगे दुनिया दुखों से भरी है। अरे चूतियों, दुनिया में और भी है। बी ऑप्शंस देखो, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। बात सही है, ये भी एकदम सही है। मैं इस बात को मानता हूँ कि दया ही दुख का कारण है, और दूसरा जो है इच्छाएं, अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो दुख पहुंचेगा। यदि इच्छाओं पे काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाए। निर्वाण मिल जाए मतलब कि मोक्ष मिल जाए। अगर आप इच्छाओं पे काबू पा लेंगे तो आपको निर्वाण मिल जाएगा, मतलब कि मोक्ष मिल जाएगा। तब आपको कोई भी कष्ट, मतलब आप एक आदर्श जीवन मिल जाएगा। आपको कोई कष्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी।
कुछ भी हो रहा हो। बात समझ में आई? डी ऑप्शन है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। जो बौद्ध धर्म था वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। वो मतलब कि जो दैनिक अपना भैया हम तुम अच्छे से रहें, इसमें ज़्यादा उसकी आस्था थी, न कि मंदिर में जाके हरे राम कही रहें और मंदिर से बाहर निकले तो किसी का गला ही रेल दें। बात समझ में आ रही है? ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कि विचारों को शुद्ध करना ही बौद्ध धर्म था। कुरीतियां नहीं थी उसमें। यदि इच्छाओं पे काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाए। बात समझ में आई? निर्वाण मीन्स मोक्ष मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। हड़प्पा काल में, बुद्ध के काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्यों के काल में। ये आप क्वेश्चन बताए हैं मुझे कि किसके काल में मिले थे। फ्रेंड्स, इसका आंसर है बुद्ध के काल में। ठीक, इसका आंसर है बुद्ध के काल में। अब मैं बताऊं कि प्राचीनतम इतिहास में जो सिक्के हुआ करते थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के काल के हैं। बात समझ में आई? और ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के सिक्के हुआ करते थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जो सिक्के थे वो बुद्ध के काल में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ में, पाली पाठ में, संस्कृत पाठ में, चित्रलेखीय पाठ में। मैंने आपको बताया कि जब बुद्ध जो थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। उसी क्वेश्चन में मैंने बताया कि उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अच्छा, धर्मचक्र प्रवर्तन तो कहा गया, लेकिन मैंने बताया कि वो उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिया था। बताया ना, किस भाषा में दिया था? तो वो उन्होंने पाली भाषा में दिया था। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आज की पीडीएफ हमने कंप्लीट कर ली 11 क्वेश्चंस की, जो ये आपकी एग्जामिनेशन से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को शुभ रात्रि।